मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम मेंबरान सेनेट, कौमी असम्बली, मैं सबसे पहले तो अपने मुंतखब होने वाले कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और समझता हूँ कि एक बहुत सख्त लड़ाई लड़ के आप यहाँ पे पहुँचे हैं। शहबाज साहब ने जो अभी गुफ्तगू की है वो यकीनन बहुत उम्दा गुफ्तगू थी और बड़े जोश व खरोश में उन्होंने अपनी तकरीर की है। मैं इस हॉल में कई सालों से आ जा रहा हूँ और सबसे पहले तो मैं 1990 में यहाँ पे आया था। आप में से कई हज़रात उस वक्त मेरे साथी थे। जी, मैं 1990 की बात कर रहा हूँ। 1990 का उन्होंने 1990 की बात की मैंने और उसके बाद फिर आते जाते रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पहला दौर भी एक बहुत अच्छा दौर था और बड़े बड़े मंसूबों का आगाज़ उसी दौर से शुरू हुआ था। अगला दौर हमारा एक फिर बहुत अच्छा दौर था और तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम अगला दौर जीत कर आए थे और उसमें फिर अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत भी बना। फिर तीसरा दौर आया तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक दौर रहा और आप जानते हैं कि तीसरा दौर हमारी एक लंबी जुदाई के बाद आया। हम 7 साल मुल्क से बाहर रहे और हमारी पार्टी के ऊपर जो जुल्म ढाया गया वो भी आप जानते हैं अच्छी तरह से और जिस तरह से जेलें काटी, मुकदमे झेले, तो कामयाबी अल्लाह ताला ने दी। फिर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सादा अक्सरियत से ज़्यादा हासिल करके हम खुद मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट कायम की और फिर उस दौर में जो एक मिसाली तरक्की जो हो रही थी मुल्क की, उसकी मिसाल शायद माजी में कम ही मिलती होगी और अगर मिलती भी होगी मिसाल तो फिर हमारे पिछले अदवार की मिसाल मिलती होगी जो उससे पहले गुजर चुके थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने आपका वास्ता जो है वो इस दफ़ा भी एक ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी जहनियत मुझे आज तक समझ नहीं आई और वो लोग हैं कि पिछला इलेक्शन जब हम जीते 2013 वाला, तो शुरू से ही धांधली की रट लगनी शुरू हो गई। 35 पंक्चर का आपने सुना होगा, वो हर रोज़ 35 पंक्चर की बात किया करते थे और फिर गवर्नमेंट जब बनी, गवर्नमेंट से पहले अभी वो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो वो ज़ख्मी हो गए इलेक्शन कैंपेन में नीचे गिर के। हम सबसे पहले पहुंचे अस्पताल में उनकी मजाज पुरसी के लिए। हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। जब गवर्नमेंट हमारी जीत गई, हमारी पार्टी जीत गई, तो उसके बाद फिर मैं उनके घर गया। यानी मैं ये समझता हूँ और जो कि मैं समझता रहा हूँ कि सारी सियासी ताकतों को एक किसी अपना ख़ास एजेंडे के लिए काम करना चाहिए। अपनी अपनी सियासत ज़रूर करें, सियासत में मुखालफत भी उसका एक जुज़्व है, वो ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान को और निज़ाम को ख़तरे में न डालें। मैं घर यहाँ पर गया, जानते हैं सब, बनी गाला में, और फिर अपना वहाँ पे मीटिंग हुई और हमने डिस्कस किया कि जी सबको मिल के इकट्ठे चलना है। तो तय हुआ कि जी इकट्ठे चलेंगे
और उसके बाद हमने अपना काम शुरू किया। हम अपना मसरूफ़ हो गए बिजली की लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए, क्योंकि वो वादा था हमारा कौम से। और जब कौम से वादा किया था तो मुझे मालूम था कि इतना पैसा पाकिस्तान के ख़जाने में नहीं है कि हम एक या दो पावर प्लांट से ज़्यादा लगा सकें। हमें इस बात का शिद्दत से एहसास था कि इसके लिए हमें यकीनन और भी ज़राए तलाश करने पड़ेंगे, जो या अपना पेट काट के हमें बिजली के कारखाने लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो संगीन तरीन मसला था। उस वक्त दहशत गर्दी एक संगीन तरीन मसला था और पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालना एक अजीम बहुत बड़ा मसला था। डार साहब बैठे हुए जानते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था। उस वक्त पाकिस्तान फाइट के अंदर ग्रे लिस्ट में आ चुका था और उसको बाद हमने वाइट में लेके आए। और फिर उसके बाद हमने जो है वो ये इन सारे मसाइल को हल करने के लिए अपना काम शुरू किया। अभी मैं बनी गाला में उनको मिलकर आ रहा हूँ तो चंद हफ्तों के बाद पता लगता है जी कि इत्तेहाद बन गया है लंदन में, और वो मौलाना ताहिरुल कादरी साहब भी और मौसूफ भी और फिर कुछ और लोग भी उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर धरनों का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैंने कहा तो मैं तो भी चंद दिन पहले तो मैं मिल के आया हूँ, धरने किस बात के? तो क्यों धरनों की कौन सा माहौल है? तो देखते देखते धरने शुरू हो गए और धरने आपने भी देखे, मैंने भी देखा। कहा गया कि इस वज़ीर आज़म के गले में पट्टा डाल के हम यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से खींच कर बाहर लाएंगे। मैं उन दिनों में कहीं छोड़ के नहीं गया, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रहा और मुझे मेरे लोगों ने कहा जी कि आप यहाँ से कम शिफ्ट हो जाएं या लाहौर चले जाएं कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा नहीं, इधर ही रहेंगे। धरने शुरू हो गए और उधर से दहशत गर्दी एक ज़ोरों पे थी, उधर से लोड शेडिंग ज़ोरों पे थी, उधर से हमने मोटरवेज बनानी थी, हमने कई दूसरे मंसूबे लॉन्च करने थे जो कि हमने किए। हम उनके बावजूद धरने होते रहे, हम मोटरवेज बनाते रहे, धरने होते रहे, हम लोड शेडिंग का खात्मा करते रहे, धरने होते रहे, हम बिजली के कारखाने लगाते रहे और धरने होते रहे और हम दहशत गर्दी का मुकाबला करते रहे। और आप देखें कि धरने 4 महीने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को जिक्र किया है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है उनकी विज़िट पोस्टपोन हुई और ये पोस्टपोन विज़िट का होना एक हमारे चाइनीज़ दोस्त मुल्क के सदर का कोई छोटी बात नहीं थी, बड़ी अफसोसनाक बात थी।